मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग मैम। बच्चों, हमारी राजस्थान सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी विद्यालयों में पर्यावरण सप्ताह मनाने का जो निर्देश दिया है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि वे पर्यावरण सुरक्षा में सहयोग दे सकते हैं। अब जबकि प्रत्येक दिन की अलग अलग गतिविधि के माध्यम से जब आपको पर्यावरण जागरूकता के प्रति जानकारी प्रदान की जा रही है, तो एक बच्चे को जागरूक करना अर्थात उसके पूरे परिवार को जागरूक करना है। आज जब हमारा पर्यावरण खतरे में है, ऐसी स्थिति में यह पर्यावरण जागरूकता सप्ताह मनाना काफ़ी उपयोगी है। बच्चों, सरकार और गैर सरकारी संगठन कचरा पृथक्करण के बारे में जागरूकता पैदा करने और कचरा प्रबंधन के 4R यानी रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस, रिफ्यूज के नारे को उचित कचरा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैम, ये कचरा प्रबंधन क्या है? आज जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण कचरा काफ़ी मात्रा में उत्पन्न हो रहा है। इसका हमारे पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। यदि कचरे को कम नहीं किया जाता, उसका पुनः उपयोग नहीं किया जाता या उसका पुनर्चक्रण नहीं किया जाता, तो उसे लैंडफिल में ले जाया जाता है, जहां यह वायु प्रदूषण, जल और मिट्टी के प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। कचरे के पृथक्करण, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए कचरे को छांटना और अलग करना होता है। कचरे को छांटने और अलग करने के समय और श्रम को बचाने के लिए लाल, नीले, हरे रंग कोडित डस्टबिन का उपयोग किया जाता है। मैम, हमने तो सिर्फ हरा और नीला ही डस्टबिन देखा है। बच्चों, लाल डस्टबिन आमतौर पर अस्पतालों में रखा जाता है और बायोमेडिकल कचरे को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह कचरा खतरनाक होता है। इसमें सुइयाँ, सर्जिकल चाकू, शरीर के तरल पदार्थ, कॉटन, ड्रेसिंग, टिश्यू आदि होते हैं, जिन्हें सावधानीपूर्वक निपटाया जाता है। यदि ठीक से निपटारा नहीं किया जाता है, तो संक्रमित सुइयों की चुभन के माध्यम से HIV, हेपेटाइटिस बी और सी जैसी बीमारियां फैल सकती है। इस कचरे को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, इसलिए इस कचरे को भस्म किया जाता है। हरा डस्टबिन, इसे ऑर्गेनिक बिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रसोई, पौधे और जानवरों से निकलने वाले कचरे होते हैं। इस कचरे में सड़े हुए अंडे, फल, सब्जियां और छिलके, नारियल के छिलके, चाय की थैलियाँ, इस्तेमाल किया हुआ चाय पाउडर, बचा हुआ खाना, बगीचे का कचरा आदि शामिल होता है। इनमें से कुछ कचरे को जीवाणु रहित करके जानवरों को खिलाया जाता है और बचे हुए कचरे का उपयोग किसान खाद और कंपोस्ट बनाने के लिए करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। इस कचरे को कंपोस्ट करके जीरो वेस्ट में बदल दिया जाता है। कभी कभी अगर प्लास्टिक के रैपर इस कचरे में मिल जाते हैं और दुर्भाग्य से जानवर खा लेते हैं, तो जानवर की मौत हो जाती है। ये डस्टबिन का उपयोग सूखे और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए किया जाता है। सूखे कचरे का अर्थ है, यदि कागज सूखा है तो उसे नीले डस्टबिन में डालेंगे और यदि गीला है तो उसे हरे डस्टबिन में डालेंगे। तरल कचरे को हटा दिया जाता है, धोया जाता है और प्लास्टिक के रैपर और कवर सूखने के बाद डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं। सूक्ष्म जीव इस कचरे को
विघटित नहीं कर सकते, इसलिए इसे गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा कहा जाता है। इसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका सही तरीके से निपटान किया जाना चाहिए, नहीं तो ये प्रदूषण का कारण बनते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक, एल्यूमिनियम के डिब्बे, अखबार, पेंट, एरोसोल के डिब्बे, लाइट, टूटे हुए बल्ब, कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, गिफ्ट रैपर, कार्डबोर्ड, थर्मल कोल, टेट्रा पैक, पैकेजिंग आदि सामग्री को इस डस्टबिन में फेंकना चाहिए। अन्य कचरे जैसे कि मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, एलईडी बल्ब, सीडी, पेन ड्राइव आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नीले डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, बल्कि इन्हें ई कचरा संग्रह केंद्रों पर सौंपना चाहिए। इस तरह कचरा छांटने वालों का काम आसान और अधिक कुशल हो जाता है। इस तरह कचरे का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और कम किया जा सकता है। मैम, अब हमें पता चल गया कि नीला, हरा और लाल डस्टबिन किस काम आते हैं। लेकिन मैम, और लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं है। बच्चों, कूड़ा निस्तारण योजना, जिसे आधुनिक रूप में स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जाना जाता है, 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। यह अभियान भारत में सार्वजनिक स्वच्छता निगमों और नगरपालिकाओं के साथ साथ नागरिकों को स्वच्छता के महत्व को समझाने का प्रयास है। सही कूड़े को सही डस्टबिन में डालना हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए। इनके अतिरिक्त हम अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव से भी कचरा कम कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के उपयोग को कम करके, कूड़े को विभाजित करके, कागज़ का उपयोग कम करके, अपने भोजन को एडवांस में प्लान करके, अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदकर। धन्यवाद बच्चों।